अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में घर में गरीबी आने के कुछ असबाब रखने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं जिसकी वजह से घर में तंगदस्ती गरीबी आती रहती है और कामों काज कारोबार वगैरह में यूं समझिएगा कि वो बर्बाद होने लगते हैं। आखिर इसकी वजह क्या होती है? लोग छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें इंसान के काम में रुकावटें बन जाती हैं और घर बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अब घर में गरीबी आने के कुछ असबाब जो है उलमाए किराम ने बयान किए हैं, वो मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं कि ये गलतियां आपको कभी नहीं करना है, वरना आप तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। नंबर एक, अगर आपके घर के अंदर कुरान मुक़द्दस मौजूद है तो रोज़ाना कुरान पाक ना पढ़ना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि महीने में 2 महीने में खोल करके कुरान शरीफ को देख लेते हैं। ठीक है, और कुरान शरीफ को जुज़दान में बांध के रख दिया जाता है और उसके ऊपर यूं समझिएगा कि किसी किसी घर में तो गर्दो गुबार जम जाती है, कोई पढ़ते ही नहीं है खोल के। जो शख्स कुरान पाक की तिलावत जिस घर के अंदर रोजाना नहीं होती है, तो समझो उस घर के अंदर अल्लाह की रहमतें बरकतें नहीं होती हैं। जब आपके घर में कुरान शरीफ है तो रोजाना फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद एक बार जरूर कुरान पाक की तिलावत कर लिया करें। तो कुरान शरीफ का ना पढ़ना ये भी घर में गरीबी का सबब बनता है। नंबर दो, नमाज की पाबंदी ना करना। आपने देखा होगा हफ्ते में जा रहे हैं बहुत सारे लोग, जुम्मे के दिन नमाज पढ़ ली तो फिर जुम्मे के दिन ही जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है। ठीक है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि आप अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दा टांग दो। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में दरवाज़ा लगा हुआ है। तो आका ने इरशाद फरमाया, दरवाज़ा लगा है फिर भी उसके ऊपर से पर्दा लगा दो। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किस वजह से पर्दा? तो आका ने इरशाद फरमाया, कहीं ऐसा ना हो कि आपका दरवाज़ा खुला हो और किसी बेनमाजी की नज़र आपके घर में पड़ जाए, और अगर किसी बेनमाजी की नज़र आपके घर में पड़ गई तो फिर 40 दिन तक उस घर से बरकतें उठा ली जाती हैं। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइएगा, ये तो एक बेनमाजी की नजर अगर पड़ जाती है तो ये 40 दिन तक बरकतें उठा ली जाती हैं, और जिस घर के अंदर खुद बेनमाजी रह रहा हो तो फिर बताओ उस घर में बरकतें कैसे होंगी? गरीबी तो आ गई, परेशानियां ही आएंगी, मुसीबतें ही आएंगी, बीमारियां ही आएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। अगर पाबंदी नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो मुसीबतें, परेशानियां, तंगदस्तियां आपका बसेरा कर लेंगी आपके घर। नंबर 3, कोई भी नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा ना करना। जैसे अल्लाह ने आपको किसी नेमत से नवाजा, कोई बात नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया, अरे भाई आपको अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नेमत से नवाजा है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है, और नंबर 4, गरीब और मिस्कीन की मदद ना करना। जैसे कोई गरीब है, मिस्कीन है, और आप इस लायक हैं, आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप उसको कुछ ना कुछ दे सकते हैं, फिर आपने उसकी मदद नहीं की, उसको भगा दिया, तो इससे भी घर के अंदर गरीबी और मुफलिसी आती है। अगर अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद करिएगा, और आपने मदद नहीं की तो फिर तंगदस्ती और गरीबी आपके घर में आएगी। नंबर 5, गुनाह हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में तौबा ना करना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि किसी ने जिना कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं लोग, लेकिन तौबा नहीं करते हैं, ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। तो अगर आपसे कोई गुनाह हो गया है और आपने तौबा नहीं की है तो फिर आपके ऊपर नहूसत आएगी और आपके घर के अंदर मुफलिसी और गरीबी बहुत जल्दी आ जाएगी। इसलिए अगर कोई भी गुनाह हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना चाहिए कि आइंदा हम ये गुनाह नहीं करेंगे। नंबर 6, माँ बाप के साथ और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक ना करना। मतलब ये है कि अगर कोई रिश्तेदार आ जाए या आपके माँ बाप हैं तो उनसे बदज़बानी करना, उनकी इज्जत ना करना, उनकी कदर ना करना। ठीक है, तो ये सब क्या है? इससे भी मुफलिसी और गरीबी आती है। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, उनकी इज्जत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, और अगर कोई रिश्तेदार आए तो उसकी कदर करो। ठीक है। नंबर 7, खाने के बर्तन झूठे छोड़ देना। रातों को आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आदत होती है, औरतों की, कि वो जैसे रात में सब लोगों ने खाना खा लिया और झूठे बर्तन ऐसे उठा के किचन में रख दिए। नहीं, उन बर्तनों को आप धुल करके और अच्छी तरीके से रख के तब सोया करें। झूठे बर्तन आप रात में ऐसे न छोड़ें, इससे बेबरकती हुआ करती है।
नंबर 8, मौला अली ने इरशाद फरमाया कि अगर आपके घर में मकड़ी का जाला कहीं लगा हो तो उसको फौरन से पहले साफ कर देना। जो लोग मकड़ी का जाला साफ नहीं करते तो उस घर के अंदर तंगदस्ती और गरीबी बहुत जल्दी आ जाती है। नंबर 9, फतावा रज़विया में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे वो मुंह धोकर के आए और अपने ही कुर्ते के दामन से या शर्ट के दामन से मुंह साफ कर लेते हैं। तो कुर्ते के दामन से जो आप कपड़ा पहने हुए हैं उससे कभी भी आपको मुंह साफ नहीं करना है। जो लोग मुंह साफ करते हैं उससे घर में गरीबी मुफलिसी आती है। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 11, नंबर 10, खाना बचाकर जाये करना। जैसे घर में खाना बच गया है तो आप किसी न किसी को दे दें, खिला दें, वो ज्यादा बेहतर है, या उठा के रख दें, सुबह को खा लें, दोपहर में खा लें। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना बचा उसे फेंक देते, तो ये मुफलिसी और गरीबी का सबब है। अगर आप खुद भी नहीं खा रहे हैं तो किसी जानवर को खिला दें, किसी को दे दें कि भाई फला जानवर को, भैंस वगैरह को खिला दें, वो उसका सवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन खाने को बर्बाद ना करें, खाने को ज़ाय ना करें। ठीक है, जो लोग खाने को ज़ाय करते हैं और खाने की बेहुरमती करते हैं तो समझो उस घर के अंदर मुफलिसी और गरीबी बहुत जल्दी आ जाती है। नंबर 11, खड़े खड़े पानी पीना, ये बेबरकती लाती है। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आपने खड़े होकर पानी पी लिया तो फिर अपने हलक में उंगली डालकर उस पानी को निकाल दो, तय कर दो। ठीक है, बैठकर पानी पियो 3 सांसों में सीधे हाथ से, और ये बैठकर पानी पीना, सर ढक के पानी पीना, 3 सांसों में पानी पीना, ये सुन्नत है ना। अब जो लोग सुन्नत के खिलाफ चलेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें कुछ ना कुछ तो उसका नुकसान पहुंचेगा ही। नंबर 13, हाँ नंबर 12, खड़े होकर खाना खाना, ये भी बेबरकती का सबब है। आजकल तो आपने देखा होगा कि आप बारातों में जा रहे हैं तो वहां पर स्टैंडिंग खाना चल रहा है कि भाई स्टैंडिंग खाना है, खड़े होकर प्याला हाथ में लेकर, प्लेट हाथ में लेकर खाते फिर रहे हैं, है ना। तो इस खाने को भी बेबरकती कहा है। अगर आप कोई भी चीज खा रहे हैं तो पहले बैठ जाओ, बैठ कर फिर आराम से खाओ पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खड़े होकर खाना खाने से, पानी पीने से, कोई भी चीज खाने से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। नंबर 13, दांतों से नाखून काटना, यह मकरूह है। और यहां पर एक चीज और लिखी है कि जो लोग, चाहे वो मर्द हो या औरतें, इस तरीके से दांतों से नाखून काटते रहते हैं ना, तो इसको जो है मकरूह करार दिया है। और दांतों से नाखून काटने वाले इंसान को बरस की बीमारी लगने का भी अंदेशा है। कि बरस की बीमारी बोलते हैं यानी कबरेपन की बीमारी, सफेद दागों की बीमारी, बदन पर, यहां पर हाथ पैरों पर, चेहरे पर सफेद दाग की बीमारी लगने का अंदेशा होता है। इसलिए दांतों से नाखून नहीं काटना है। और दांतों से नाखून काटने वाले इंसान के घर में गरीबी और मुफलिसी आ जाती है। नंबर 14, कब्रिस्तान में हंसना। कब्रिस्तान में हंसना ये कब्र में तारीकी लाता है और घर के अंदर मुफलिसी और गरीबी आती है। नंबर 15, सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना, फजर की नमाज भी ना पढ़ना। ठीक है, सूरज बुलंद हो गया और आप सोकर के आप उठे हैं तो जाहिर सी बात है जो रोजी तकसीम होती है वो फजर के वक्त में तकसीम होती है। जो लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं उन्हें रोजी मिला करती है। जो लोग सोते रहते हैं वो आपने भी सुना होगा, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो रोजी जो तकसीम होती है उस वक्त आप सोए रहते हैं, तो कहाँ आपके घर के अंदर बरकतें होंगी बताइएगा। अगर आप गैर मुस्लिमों में जाएंगे ना, गैर मुस्लिमों के यहाँ, तो उनके घरों की औरतें, लोग सब 4 बजे से उठ जाते हैं, अपने घर की साफ सफाई करते हैं, धुलते हैं पानी से, है ना, सब उठ जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो लोग आपने देखा होगा कितने अमीर होते हैं, कितने मालदार होते हैं। लेकिन हम मुस्लिम होके जबकि हमें फजर की नमाज भी पढ़ना होती है, सोए रहते हैं, सूरज निकल आता है, घर वाले उठाते हैं, तब जाकर के उठते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो उलमाए किराम ने गरीबी आने के असबाब में ये बयान किए हैं उलमाए किराम ने, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।